हेलो माय यंग फ्रेंड्स, जो कि 10th का बोर्ड पास कर चुके हैं उनके लिए वीडियो है और उनकी माताओं और उनके पिता के लिए है ये वीडियो। तो महाराष्ट्र में 11th के एडमिशन के लिए यानी कि जूनियर कॉलेज के एडमिशन के लिए फिर से घमासान चालू है, आप तो जानते ही हैं। और इस बार जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो नियम लाए हैं वो काफी पेचीदा है। चूंकि रिजल्ट्स निकल चुके थे पहले ही स्टेट बोर्ड के, तो उन्होंने एक नियम लाया कि भैया CET देना पड़ेगा 11th के एडमिशन के लिए। और ये कंपल्सरी भी नहीं है, और ये आपको अगर बढ़िया कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो लगभग आप समझ लीजिए कि कंपल्सरी है। क्योंकि जो कॉलेजेस के अभी मैंने कुछ सुने, जो व्हाट्सएप आए, जो उनके नोटिस बोर्ड में लगे हुए, उनके हिसाब से भैया हम CET के क्लियरेंस के हिसाब से ही एडमिशन लेंगे। पर उसके पहले ये था कि आप CET दो ना दो, पर पहला प्रेफरेंस होगा CET जो एग्जाम क्लियर करेंगे उनका, और उसके बाद आपका नंबर आएगा जो कि रेगुलर रिजल्ट है, जो कि CET एग्जाम नहीं देंगे। पर अभी बोर्ड में कुछ और ही लिखा हुआ है कि भैया हम CET एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर बढ़िया कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जैसे कि मिठी बाई, NM और ऐसे कई कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन अगर चाहिए तो आपको CET एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा लगता है। हालांकि कोर्ट में ये जो पेंडिंग है, अभी कुछ सुनवाई पेंडिंग है, कुछ डिसीजन पेंडिंग है, पर 2 अगस्त तक ये डेट निकला है कि अगर 2 अगस्त तक आप फॉर्म भर देते हैं तो आपको CET एग्जाम के लिए अपीयर होना पड़ेगा और उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि मैं आपको इन दोनों बुक के, जो कि CET एग्जाम के लिए अभी प्रेफर किए गए, उनके दोनों के आपको अभी ये वाले बुक और ये वाली बुक, ये 2 बुक्स हैं, आप इससे तैयारी कर सकते हैं। आपको पूरा कोर्स पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता इतना कुछ पॉसिबल है। पर जितने कोशिश हो सके उतना पढ़िए। पर ये एक डिस्क्रिमिनेशन जैसा नहीं है कि आपका इस बोर्ड में 11th के एडमिशन में आपका सबसे पहला स्टेट बोर्ड आता है, ICSE आता है, IGCSE आता है, IB आता है और CBSE भी आती है। आपको ऐसे कई बोर्ड हैं जिनमें साइंस जो होता है या फिर कोई सब्जेक्ट्स होते हैं, वो 8 के जैसे आप पास करते हैं उसके 9th में आपको सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, जैसे कि साइंस या कॉमर्स या फिर और कोई चीज। ये सब्जेक्ट जो चुनना पड़ता है उस सब्जेक्ट से आप हट जाते हो और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ते हो, और उसी के जैसे साइंस का ही पूरा का पूरा इसमें एक पार्ट रहेगा जो कि आपको साइंस के हिसाब से देना पड़ेगा। जो बच्चे पहले साइंस से भाग रहे हैं वो साइंस को कैसे पढ़ेंगे? पहली बात तो ये। दूसरी बात, पूरा का पूरा जो कोर्स होगा, जो पूरा का पूरा पर्टिकुलर थिंग्स होंगे, वो स्टेट बोर्ड के हिसाब से होंगे। तो इसी के लिए कोर्ट में केस चल रहा है। मुझे तो लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन है। कुछ ऐसा आना चाहिए जो कि बीच का रास्ता हो और जिससे सबको फायदा हो। तो माय यंग फ्रेंड्स, आपको ये 2 बुक के बारे में मैंने बता ही दिया है, तो आप तैयारी कर लीजिए। बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेशन तो रहेगा और ये हम असमंजस में फंसे रहेंगे तो ये डेट निकल जाएगा। उसके बाद हमारी जो इच्छा है कि हम किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो वो हो सकता है हम लटके रह जाए। पता नहीं पढ़ाई तो कब स्टार्ट होगी। दिवाली के आते आते तो पढ़ाई स्टार्ट होनी है। माने 11 तो ऐसे जाता है जैसे कि कोई पढ़ाई नहीं है। ये क्लास जूनियर केजी, अपर केजी वाला, जिसमें पढ़ाई करो ना करो एक ही बात है। खैर दोस्तों, आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको अप्लाई कर दीजिए। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको नहीं पता है और जिसके पास अभी तक की जानकारी नहीं है, उनके पास ये जानकारी जरूर पहुंचा दीजिए। ये लिंक पे जाके आपको फॉर्म भरना है, आपको बोर्ड के हिसाब से भरना है, आपको डिटेल्स डालने हैं, आपको अपने ID कार्ड डालने हैं और कुछ मिनिमम फीस है वो भरना है। आपका फॉर्म अब सबमिट हो जाएगा। 2 अगस्त तक डेट है। मैं आज ये अब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कल तक पहुंचा दीजिए या आज ही पहुंचा दीजिए। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या फिर कोई अदर बोर्ड हो। पर मेरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से सलाह है कि आपकी 11th की जो हरदम पंगा रहता है, ये कई सालों से चला आ रहा है। हर समय एडमिशन के समय कुछ ना कुछ ऑनलाइन का फिर चल रहा है। ऑनलाइन में इसका नंबर नहीं आता, रिजल्ट वो क्या बोलते हैं, किसी को अपने अपने कॉलेज के हिसाब से एडमिशन नहीं मिलते, किसी के नाम आते, कितना लेट होता है, चौथा पांचवा छठा लिस्ट। पिछली बार तो कितने एडमिशन हुए ही नहीं। तो लगभग मेरे हिसाब से जितने भी स्टूडेंट है उसमें 20 से 25% तो अदर बोर्ड्स के होंगे। तो गवर्नमेंट से अपील है कि आप कुछ ऐसा रास्ता इसी साल निकाल के खत्म कीजिए कि हर साल बच्चों की पढ़ाई वेस्ट ना हो। वो पढ़ाई जो उनको जरूरत है, उनके पूरा का पूरा उनका टाइम, एक ऐसे एनर्जी उनकी जो इस समय रहती है, वो पूरी की पूरी इस सब चीजों में ही वेस्ट होती रहती है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बाकी लोगों तक पहुंचाइएगा। और कमेंट में आपको कोई जानकारी हो तो उसको भी अपडेट कीजिएगा। मेरे पास जो जानकारी थी मैंने दे दी। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म भरने का, आप फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी मुझे आज्ञा दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। सबा खैर। बाय।